हम में से लगभग हर कोई अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहता है और इसके लिए ना जाने कितने रास्ते आजमाता है। कुछ लोग अधिक परिश्रम करते हैं, कुछ लोग नई स्कीमों के पीछे भागते हैं, परंतु फिर भी संतोष बहुत कम लोगों को मिल पाता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी विधि साझा करने जा रहा हूं जिसे अपनाकर आप अगले 10 दिनों तक प्रतिदिन केवल 30 सेकंड में अपनी आर्थिक चेतना को पूरी तरह बदल सकते हैं। परंतु इससे पहले कि हम इस विधि में उतरे, मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में इतने अधिक लोग निरंतर आर्थिक तनाव में क्यों जीते हैं, जबकि वे कड़ी मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते? इसका उत्तर आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि आपकी भीतरी मान्यताओं में छिपा है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और यदि आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि हर सत्संग आप तक समय पर पहुंचे। बचपन से ही हमें एक निश्चित ढांचे में ढाला जाता है। हमें सिखाया जाता है कि जितना मिले उतने में संतोष करो, अधिक की इच्छा रखना उचित नहीं और पैसा मांगना किसी हद तक लज्जा की बात है। यही मान्यताएं आगे चलकर हमारी अवचेतन सोच का हिस्सा बन जाती हैं और फिर हम बिना जाने ही उसी सीमित दायरे में जीवन बिताने लगते हैं जैसे बाकी सब जीते हैं। हम वही पहनते हैं जो सब पहनते हैं, वही सोचते हैं जो सब सोचते हैं और वही सपने देखते हैं जो सब देखते हैं। परंतु आज यदि आप सच में परिवर्तन चाहते हैं तो पहला कदम यही है कि आप स्वयं को इस भीड़ से अलग करके देखना सीखें। धन के प्रति हमारी मानसिकता मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली अभाव की मानसिकता, जिसमें व्यक्ति मानकर चलता है कि धन सीमित है, कठिनाई से आता है और जो कुछ भी वह चाहता है वह पहुंच से बाहर है। दूसरी प्रचुरता की मानसिकता, जिसमें व्यक्ति समझता है कि सृष्टि में साधनों की कोई कमी नहीं और जो कोई भी स्वयं को उस प्रवाह के लिए खोलता है उसकी ओर संसाधन स्वाभाविक रूप से खींचे चले आते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार यह कहता है कि हे ईश्वर मुझे धन दे दो, कृपया मुझे संपन्न बना दो, तो वह अनजाने में स्वयं को याचक की स्थिति में रखता है और याचक की चेतना सदैव कमी की चेतना होती है। इसके विपरीत जब व्यक्ति यह जानकर जीता है कि प्रचुरता उसका स्वाभाविक अधिकार है तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा ही बदल जाती है। मुझे एक पुराना प्रसंग याद आता है। मेरे परिचित एक शिक्षक थे जो वर्षों तक साधारण वेतन में गुजारा करते रहे और सदैव यही कहते रहे कि इतनी ही तो हमारी किस्मत है। एक दिन उनकी भेंट एक वृद्ध सन्यासी से हुई जिन्होंने केवल एक वाक्य कहा, तुम जिस भाषा में स्वयं से बात करते हो वही भाषा तुम्हारा जीवन बोलने लगती है। उस दिन के बाद उन शिक्षक ने अपनी भीतरी भाषा बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने शिकायत के स्थान पर कृतज्ञता को अपनाया और सीमा के स्थान पर संभावना को देखना सीखा। कुछ ही वर्षों में उनका जीवन इतना बदल गया कि जो लोग पहले उनकी सीमित परिस्थितियों पर तरस खाते थे वही अब उनसे मार्गदर्शन मांगने आने लगे। अब आइए उस विधि की ओर बढ़ते हैं जिसका वादा मैंने आपसे किया था। यह विधि 3 चरणों पर आधारित है: स्पष्टता, संकल्प और अनुभूति। पहला चरण स्पष्टता है। आपको यह ठीक तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। धुंधली इच्छा धुंधला परिणाम ही देती है, इसलिए एक निश्चित राशि, एक निश्चित समय सीमा और एक स्पष्ट उद्देश्य तय कीजिए। यदि आप चाहें तो यह किसी विशेष रकम के लिए हो सकता है, किसी नए अवसर के लिए हो सकता है या जीवन में किसी बड़े परिवर्तन के लिए हो सकता है। दूसरा चरण संकल्प है। इसके लिए आपको एक छोटा किंतु सशक्त वाक्य बनाना है जिसे आप प्रतिदिन रात को सोने से पहले केवल 30 सेकंड के लिए दोहराएंगे। ध्यान रहे यह वाक्य वर्तमान काल में होना चाहिए, मानो वह घटना पहले ही घटित हो चुकी हो। उदाहरण के लिए यदि आप 2 महीनों में एक निश्चित राशि की समृद्धि चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, आवश्यक साधन सहजता से मेरी ओर प्रवाहित हो रहे हैं और मैं इसके लिए गहराई से आभारी हूँ। इस वाक्य को अपने अनुसार ढाल लीजिए। महत्वपूर्ण यह नहीं कि शब्द कैसे हैं,
महत्वपूर्ण यह है कि आप उन्हें कहते समय क्या अनुभव करते हैं। तीसरा और सबसे गहरा चरण है अनुभूति। यहीं पर अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे शब्दों को यंत्रवत दोहराते हैं, परंतु उनके भीतर वह भावना नहीं जागती जो वास्तविक परिवर्तन लाती है। जब आप अपना संकल्प दोहराएं तो आंखें बंद कर लीजिए और उस दृश्य की कल्पना कीजिए जैसे वह इच्छा पहले ही पूर्ण हो चुकी है। महसूस कीजिए कि उस स्थिति में आपकी सांस कैसी होगी, आपके चेहरे पर कैसी शांति होगी और आपके आसपास का वातावरण कैसा प्रतीत होगा। जितनी गहराई से आप यह अनुभव करेंगे, उतनी ही तीव्रता से आपका अवचेतन मन इसे सत्य मानकर स्वीकार करेगा। और एक बार जब अवचेतन मन किसी बात को सत्य मान लेता है तो वह आपके प्रतिदिन के छोटे छोटे निर्णयों को स्वतः ही उसी दिशा में मोड़ने लगता है। इस 10 दिन की यात्रा में कई बार आपके भीतर संदेह भी उठेगा और यह पूर्णतः स्वाभाविक है। जिस मानसिकता के साथ आप वर्षों से जीते आए हैं वह एक रात में नहीं बदलती। जब भी संदेह उठे तो उससे संघर्ष मत कीजिए, बल्कि उसे शांति से देखिए और फिर धीरे से अपना ध्यान पुनः अपने संकल्प की ओर मोड़ लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे एक माली बार बार खरपतवार को हटाता है और अपने पौधे को सींचता रहता है, उसी प्रकार आपको भी अपने संदेह को बार बार हटाकर अपने विश्वास को सींचते रहना है। कुछ ही दिनों में यह अभ्यास इतना सहज हो जाएगा कि संदेह अपने आप ही आपसे दूर हो जाएगा। यह जांचने का भी एक सरल तरीका है कि आपका संकल्प सही दिशा में है या नहीं। जब आप अपना वाक्य बोलें तो देखिए कि उसे कहते समय आपके भीतर क्या घटित होता है। यदि वह आपके भीतर हल्कापन, विश्वास और शांति का भाव जगाता है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में हैं। परंतु यदि वह वाक्य कहते समय आपके भीतर तनाव, अविश्वास या विरोध का भाव उठता है तो इसका अर्थ है कि आपका मन अभी उस सच्चाई के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में वाक्य को थोड़ा सरल कर लीजिए जब तक कि वह आपके भीतर सहजता से स्वीकार ना होने लगे। धीरे धीरे जैसे विश्वास बढ़ता जाएगा, आप अपने संकल्प को और भी विस्तृत रूप दे सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया केवल पैसे तक सीमित नहीं है। यह वास्तव में विचार, भावना, कर्म और परिणाम के एक चक्र पर आधारित है। आपका विचार आपकी भावना को जन्म देता है, आपकी भावना आपके कर्म को दिशा देती है और आपका कर्म ही अंततः परिणाम में बदलता है। इसलिए जब आप अपने विचारों की दिशा बदलते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन ही नई दिशा पकड़ने लगता है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे वाक्य साझा करना चाहता हूँ जिन्हें आप अपने संकल्प के रूप में अपना सकते हैं। मैं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रचुरता के लिए खुला हूँ। जो कुछ भी मैं संसार को देता हूँ वह कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। मेरे भीतर की शांति ही मेरी सच्ची संपत्ति है और उसी शांति से बाहरी समृद्धि जन्म लेती है। मैं प्रतिदिन नए अवसरों को पहचानने में सक्षम हूँ। मुझे जो चाहिए वह सही समय पर मुझ तक स्वाभाविक रूप से पहुँच रहा है। इन वाक्यों को अपने अनुसार बदल सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि ये आपके हृदय से मेल खाते हों, क्योंकि जो वाक आपकी भीतरी सच्चाई के विरुद्ध जाता है वह कभी भी प्रभावी नहीं होगा। एक बात और स्मरण रखने योग्य है, जिस प्रकार आप जो कुछ बोते हैं वही काटते हैं, उसी प्रकार जो आप देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। इसलिए जैसे जैसे आपका जीवन समृद्ध होता जाए, दूसरों के प्रति उदारता को भी अपनी आदत बनाइए। यह उदारता ही प्रचुरता की चेतना को स्थायी बनाए रखती है। अंत में मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आज रात से इस अभ्यास को आरंभ कर दीजिए। अगले 10 दिनों तक प्रतिदिन सोने से पहले अपना संकल्प दोहराइए, उसे अनुभव कीजिए और फिर परिणाम की चिंता छोड़कर शांति से सो जाइए। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, परंतु वह कभी असफल भी नहीं होती। जो बीज आप आज बो रहे हैं वह अपने समय पर अवश्य फलित होगा। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और सबसे बढ़कर कृतज्ञता के भाव में जीना सीखिए, क्योंकि जो कृतज्ञ है वही वास्तव में प्रचुर है। नीचे कमेंट में लिखिए कि आपका संकल्प क्या है और यदि यह विचार आपके हृदय को छू गया हो तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें आज इस दिशा की आवश्यकता है। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और अगले सत्संग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभकामनाएं।